सलाम नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube मंच पर। जानेंगे आज की वीडियो में देश भर की सबसे बड़ी और सटीक खबरें, जो कि गोदी मीडिया चैनल आपको वो खबर नहीं दिखाती। वो खबर हम आपको अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक और तमाम लोगों तक शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त वाले बयान पर तीखा तंज कसा है और नरेंद्र मोदी के उस भाषण को लेकर भी सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हो रहा है। आखिर वो कौन सा वीडियो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है? जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है, लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। हथियारी नक्सल तो गए, उनसे छुटकारा पा लिया, अब दिमागी नक्सल के लोग बाकी है। आखिरकार हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसे कह रहे हैं दिमागी नक्सल के लोग, जो हिंसा और अराजकता फैलाने की तलाश में हैं? देखिए संजय सिंह ने क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण को लेकर। प्रधानमंत्री जी इस वक्त नौजवानों के आंदोलन से बहुत परेशान है, जेन जी के आंदोलन से बहुत परेशान है, और अब जेन जी के बाद जेन अल्फा भी सड़कों पे आ गए हैं। क्या कह रहे हैं वो? पेपर लीक बंद करो, हमारे स्कूल ठीक करो, हमारी जिंदगी में सुधार लाओ। और इतने परेशान है प्रधानमंत्री जी कि कभी तो रात में 12 बजे उठ के रील बनाने लगते हैं, और कभी इन्हीं नौजवानों को दिमागी नक्सल कहते हैं। दिमागी नक्सल आप किसको कहते हैं प्रधानमंत्री जी? वो नौजवान जो कह रहे हैं देश में पेपर लीक बंद करो और हमें रोजगार दो? वो छोटे छोटे बच्चे जो सड़कों पे उतर के कह रहे हैं हमारे स्कूल की छत टूट जा रही है, बच्चों के लिए बैठने का कमरा नहीं है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिलती है, हमारे खाने में कीड़े मिलते हैं, प्रधानमंत्री जी इसको ठीक कर दो? वो दिमागी नक्सल है, उनको आप दिमागी नक्सल कह के संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसा बयान दे दिया जिससे अमित शाह और बीजेपी सरकार को लेकर सियासी हलचल और भी तेज हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुले मन से अमित शाह को कहा कि जब मैं एमएलए बना था तब अमित शाह मेरे सामने छोटे बच्चे थे। अरे मैं जब एमएलए बना था, ये अमित शाह अभी उठा नहीं था। देश के आजादी के लिए हमारे लोग लड़े, तुम लड़े। बताओ कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तुम। दोस्तों अब वही उधर भारत देश के जेन जी ने बीजेपी सरकार के नाक में दम कर दिया, लेकिन अब वही उधर भारत देश का जेन जी अल्फा भी सड़कों पर आ चुका है और बीजेपी सरकार से स्कूलों को ठीक करने की मांग कर रहा है। जो हालात अभी भारत देश में सरकारी स्कूलों की है, उसे ठीक करने के लिए जेन अल्फा भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और स्कूलों को ठीक करने के लिए मांग कर रहे हैं। दोस्तों अब आपको सबसे बड़ी और सटीक खबर बता रहा हूँ, जो कि गोदी मीडिया चैनल आपको नहीं बताएगा। बिहार के नालंदा में 35 से ज्यादा सरकारी स्कूल के छात्र बीमार हो चुके हैं। बताया ये जा रहा है सरकारी स्कूल में मिड डे मील में जो बच्चों को भोजन मिलता है, उस भोजन में नमक की जगह कपड़े धोने वाला वॉशिंग पाउडर मिला दिया गया। दोस्तों अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर अभिजीत दीपके की। अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से एजुकेशन की डिग्री मांग ली है। कुछ अंधभक्त और भाजपा सरकार के लोग अभिजीत दीपके को न्यूज चैनल और पॉडकास्ट के जरिए अभिजीत दीपके की डिग्री दिखाने की मांग कर रहे थे, लेकिन उल्टा अंधभक्तों से अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एजुकेशन की डिग्री मांग ली है। पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, इंटरनेट पर लिख रहे हैं कि अभिजीत कभी बॉस्टन यूनिवर्सिटी गया ही नहीं है, वहाँ से उसकी डिग्री है ही नहीं है, झूठ बोल रहा है, ये फ्रॉड है। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं तो अपनी डिग्री दिखा दूंगा भाई, मेरे पास तो स्कॉलरशिप लेटर भी है, लेकिन आपके पॉपा का क्या होगा?
आप लोग जैसे रो रो कर मेरी डिग्री मांग रहे हो, वैसे इस देश की जनता ने अगर आपके पौपौ की डिग्री मांगना शुरू कर दिया तो फिर उसके बाद क्या होगा? कहाँ जाएंगे पौपौ? तो चलिए एक काम करते हैं, कल मैं अपनी डिग्री दिखा देता हूँ, पौपौ से भी कहिए वो अपनी डिग्री दिखा दीजिए। सही बात है, रेडी हो जाएंगे? तो आप अपने पौपौ से भी रिक्वेस्ट करिए वो अपनी डिग्री दिखाए, और मैं तो तैयारी बैठा हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब बात करते हैं पतंजलि स्थापक और योगा गुरु बाबा रामदेव की। इन दिनों बाबा रामदेव सोशल मीडिया पर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिसको लेकर बीजेपी सरकार की नींदें उड़ी हुई है। 15 अगस्त के दिन बाबा रामदेव ने कहा था कि चारों तरफ हंगामा है और भारत देश के बुरे हाल हो चुके हैं। छात्र स्कूल नहीं जा पा रहे हैं सरकारी स्कूलों के खराब होने के कारण, और सरकार को सरकारी स्कूलों को सुधारना चाहिए और इस पर ध्यान देना चाहिए। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर हैं तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। लेकिन अब बाबा रामदेव ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर बीजेपी सरकार के कैबिनेट में एक हलचल सी मची हुई है। क्या कुछ कहा बाबा रामदेव ने, उस वीडियो में देखिए। न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक और तमाम लोगों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।